प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11 तक। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपा कर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियाँ गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही सच है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पाकर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 19 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं।
इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन जोनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर ये प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत पेत्रुस और पौलुस का त्यौहार मनाती है। दो संतों के लिए एक त्यौहार एक कलीसिया में एक अनोखा है, क्योंकि पेत्रुस और पौलुस दोनों मिलकर ही कलीसिया का असली रूप प्रकट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पेत्रुस और पौलुस वो दोनों अपने में स्वयं संतृप्त व्यक्ति थे। पेत्रुस ने सोचा कि मैं यीशु के प्रति सदा विश्वस्त रखने वाला हूँ, कोई भी कुछ भी कहे मैं उसको ठुकरा दूंगा। ऐसे पेत्रुस ने अपनी असलियत एक नौकरानी के सामने समझ लिया। जब वो नौकरानी ने पेत्रुस के बारे में कहा कि वो यीशु नसरी के अनुयायी है, तब इन्होंने इनकार कर दिया। पेत्रुस अपनी असलियत उस समय समझ गया। पौलुस भी एक सेल्फ राइचियस, स्वयं संतुष्ट और अपने को धर्मी मानने वाला व्यक्ति था, परंतु दमिश्क के रास्ते में वो समझ गया उनमें कमी है। जब यीशु से उनका मुलाकात हुआ तब उनके जीवन में परिवर्तन आया। ये पेत्रुस और पौलुस दोनों कलीसिया के लिए कलीसिया का दो स्तंभ है माना जाता है। पेत्रुस को यीशु ने बुलाया, कहा कि मैं तुम्हें मछुए पकड़ने वाले बनाऊंगा। पेत्रुस का भाई है आंद्रियास ने पेत्रुस को यीशु के पास लाया था। वहाँ से युवावस्था में पौलुस और यरूशलेम भेजा गया था। पौलुस आए यरूशलेम में, वहाँ पर गमलीएल के वो शिष्य बने थे और ये अपने को धर्मी मानते थे, फरीसी संप्रदाय का व्यक्ति मानते थे। फरीसी अपने को धर्म ग्रंथ के पालन के लिए, धर्म का आचरण के लिए अलग किए गए व्यक्ति मानते हैं। पेत्रुस और पौलुस दोनों कलीसिया के लिए इतना विशेष महत्व देने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जो पौलुस में है वो पेत्रुस में नहीं है, जो पेत्रुस में है वो पौलुस में नहीं है। पेत्रुस कलीसिया का वो हिस्सा है जो स्थायी है। प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में पेत्रुस से कहा, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। पेत्रुस जो कलीसिया में जो स्थायी है, शाश्वत है, परंपराओं का, विश्वासों का स्थायित्व और एकता और भाईचारे का चिन्ह के रूप में पेत्रुस है कलीसिया में। हम जानते हैं पेत्रुस के बिना कलीसिया की एकता असंभव है, जिसके माध्यम से कलीसिया की सेवाएं संप्रदायों की सीमा के पार होकर ऐसे लोगों की सेवा में लगे जाएगी। यहूदी संप्रदाय के बाहर रहने वाले गैर यहूदियों को यहूदी लोग तुच्छ मानते थे, वो सम्मान का पात्र नहीं थे।
ऐसे लोगों के बीच जाकर सुसमाचार की सेवा करने के लिए पौलुस निकले। अब पौलुस में जो धार्य रखा था प्रभु के लिए जीने के लिए, सब कुछ समर्पित करने के लिए, जैसे आज के दूसरे पाठ में हमने सुना है, पौलुस कहते मैं लंबी लड़ाई लड़ चुका हूँ, यीशु के लिए सब कुछ समर्पित करके उस जमाने के दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की सेवा करना, घोषणा करना, कलीसिया की स्थापना में सहयोग देना, लोगों को इकट्ठा करना, पौलुस ने इतना महान कार्य किया। केवल भौतिक लोग ने, कलीसिया सर्वविश्वव्यापी है, परंतु ऐसे ऐसे लोगों को सेवा देना जो समाज के बाहर रहते हैं, समाज में जिनका सम्मान नहीं है, दबे हुए, शोषित, दलित और उत्पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए कलीसिया आगे आती है। पौलुस उस कलीसिया का प्रतीक है जो प्रोफेटिक है और सीमाओं को पार करके सबों की सेवा में समर्पित कलीसिया का चिन्ह है पौलुस। और एक ही त्योहार के माध्यम से हम मनाते हैं, इन दोनों को महत्व हम दर्शाते हैं। कलीसिया की सेवा, प्रभु की सेवा संसार में जारी रखने के लिए दोनों को अनुकरण करना चाहिए। आज के प्रथम पाठ में हमने सुना है प्रेरितों का कार्यकलाप। इसमें हमने सुना है कि राजा हेरोद कलीसिया पर इतना अत्याचार करने लगे, क्योंकि अत्याचार करने से यहूदी संप्रदाय के लोग राजा को मानने लगे। कहेंगे पहले यहूदी संप्रदाय के लोग हेरोद को इतना सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि हेरोद एक प्रकार का कठपुतली राजा है। रोमियों के कार्य में रोमियो ने नियुक्त किया था। उसने जो उनका भाई याकूब की हत्या की, तलवार के खाट उतार दिया। यहूदी बहुत खुश हो गए, क्योंकि यहूदी सोचते कि यीशु के अनुयायी एक नया संप्रदाय शुरू कर रहा है, वो यहूदी धर्म के लिए खतरा है, इसलिए इनको मिटाना चाहिए। और इसमें हेरोद हाथ दे रखा था, इसलिए हेरोद ने यीशु के अनुयायियों के मुख्य पेतरुस को पकड़कर कारागार में रख दिया। पेतरुस को पकड़कर बंदी रखे थे और हम जानते पूरी कलीसिया पेतरुस के लिए प्रार्थना करने लगा। कलीसिया के सामने कोई दूसरा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, केवल प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा ऐसे ऐसे महान चिन्ह चमत्कार होते हैं। पेतरुस को बंदी करने से हम आज के पाठ में हमने सुना किस तरह स्वर्गदूत ने आकर उनको खुलेआम उनको बंधनों से मुक्त कर दिया और उनको जेल से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने में स्वर्गदूत आकर जो सेवा की, ये प्रार्थना के कारण होता है। कलीसिया के विश्वासियों की प्रार्थना शक्तिशाली होती है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा मैजिक नहीं, केवल प्रार्थना प्रभावी रहता है। और कलीसिया के कार्य के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। फिलिप्पी के नाम पत्र में पौलुस लिखते हैं, अध्याय 1 पद 21 में, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति, किंतु मैं जीवित रहूं या सफल परिश्रम कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ पाता हूँ क्या चुनूं। मैं दोनों से खींचा हुआ हूँ। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ, ये निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूँगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़े। पौलुस कह रहे हैं कि मैं जाने के लिए तैयार है, और क्योंकि इतना परिश्रम किए हैं, और कहते हैं कि मैं जाने के लिए तैयार है, मेरे लिए प्रभु ही है। परंतु यदि मैं जिंदा रहूँ तो हाँ, जो सुसमाचार की सेवा करते रहूँगा। और जितने लोगों ने अभी तक सुसमाचार नहीं मिला है, सुना है, उनको सुसमाचार दूंगा। ईश्वर का प्रेम का सुसमाचार, ये जो प्रेम यीशु मसीह में प्रकट हुआ है, और ये पौलुस ने अपनी ज़िंदगी में सीख लिया।
यीशु का प्रेम का अमर कहानी वो अपने जीवन में उतारा। आइए हम प्रार्थना करें। हम सबसे पहले पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। पेतरुस और पौलुस पूरी कलीसिया का स्तंभ है। ये प्रभु विशेष करके हम हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते, संत पिता से लेकर जितने भी लोग जिम्मेदार है कलीसिया के लिए, उन लोगों का मार्गदर्शन कर, आत्मा का अभिषेक से उन्हें आगे बढ़ा। जिस तरह पेतरुस ने पंतकुस्त का दिन सबों के सामने यीशु की घोषणा की, आज की दुनिया में भी यीशु की घोषणा करना अनिवार्य है। ये प्रभु कलीसिया में ये नवीनता लाई आत्मा का अभिषेक से, जैसे पौलुस ने अपने जीवन के द्वारा दिया है, कलीसिया को नया मार्गदर्शन दिया। गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार मार्ग की घोषणा करने के लिए पौलुस ने इतना अहम भूमिका निभाई है। हम इनके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ऐसे प्रेरितों को कलीसिया में प्रदान कर, आधुनिक युग में कलीसिया की आवश्यकताओं के अनुसार सच्चे प्रेरित निकले। ये प्रभु तू ही आत्मा का अभिषेक से ऐसे प्रेरितों को भेज। तूने कहा था फसल तो बहुत है परंतु मजदूर कम है, इसलिए फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि वे मजदूरों को भेजे। प्रभु आजकल के दुनिया में कलीसिया की सेवा के लिए ऐसे मजदूरों को भेजे जो कलीसिया का मार्गदर्शन करे, लोगों का मार्गदर्शन करे और ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए अगम भूमिका निभा सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी